Hello my dear students, I welcome you in geography class and today we shall learn the second chapter from the geography, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resource. ओके तो ये सारी चीज़ें आज आप अपने जियोग्राफी टेक्स्ट बुक से पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको आगे पढ़ाना चालू करता हूँ. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है अम्बा. उसकी कहानी बताई गई है. वैसे तो वो एक छोटे गांव में रहती है जिसका नाम है तंजेनिया. यस, यहाँ बताती है एवरी डे शी वोक अप एंड टू फेच वाटर. पानी भरने के लिए वो जाती है. पानी भरने के लिए उसको काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है और आने जाने में उसको काफ़ी समय लग जाता है. यस, उनकी जो फिर उसके बाद आने के बाद वो अपनी मम्मी की हाउस होल्ड वर्क में मदद करती हैं. यस, और देखती हैं कि उनका जो भाई है वो किस तरह बकरियों की, यानी उनके पास एक झुंड है, हर्ड है गॉड्स का. यस, और वो उसको चराने का, देखभाल करने का काम करते हैं. इसकी फैमिली के पास एक छोटी सी रॉकी लैंड है. रॉकी लैंड मतलब जहाँ पे पत्थर वत्थर हैं, उनकी झोपड़ी के पास. यस, अब अम्बा के फादर को हार्डली वहाँ पे क्या ग्रो कर सकते हैं, मेज बीन्स. यस, और उनको उसके लिए लैंड को टॉयल करना पड़ता है बहुत ही मुश्किल तरीके से. और इतनी जो ज़मीन है वो सफिशिएंट नहीं है उनके पूरे साल के जीने के लिए. तो भाई, ये तो आपने केस देखा अम्बा का. अब मैं बात करूँगा पीटर के केस के बारे में. पीटर, जैसे बताया गया है कि पीटर, ठीक है, पीटर जो रहता है, यहाँ पे बताया गया है उसके आसपास शीप्स होती हैं ना, शीप्स. वो न्यूजीलैंड के बारे में है कि न्यूजीलैंड में पीटर रहता है जिसके पास शीप्स हैं. यस, ये लड़का यहाँ पे बताते हैं कि उनकी जो फैमिली है ये वुल प्रोसेसिंग का काम करती है फैक्ट्री में. यस, जैसे मानो शीप से वुल निकाल लिया, उसका फिर दूसरा ब्लैंकेट या दूसरी चीज़ें बनाना, तो वो बनाते हैं उसकी फैमिली. जब पीटर स्कूल से घर आता है तो वो हमेशा अपने अंकल को देखता है कि शीप की देखभाल कर रहे हैं वो. यस, और वो जो जहाँ रहते हैं वहाँ पे ग्रासी प्लेन है, ग्रास है और प्लेन एरिया है. यस, और थोड़ा हिली से थोड़ा डिस्टेंस पे है. फिर आगे बताया गया कि वो साइंटिफिक वे से मैनेज करते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से. यस, उनके पास है. तो जो पीटर की फैमिली है वो थोड़ा बहुत क्या कर लेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर लेती है, यानी कि वेजिटेबल भी उगा लेती है. तो आपने यहाँ पे देखा कि पीटर और उसकी फैमिली कैसे काम करती है. यस, तो अगर हम बात करें अम्बा और पीटर के, तो यहाँ पे बताया गया कि दोनों डिफरेंट पार्ट में रहते हैं दुनिया के. यस, और उनकी ज़िंदगी भी डिफरेंट तरीके की है. ठीक है, और ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस किस लिए है, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ लैंड. ज़मीन जो है वो अलग है, सॉइल उसका अलग है, वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन अलग है, एनिमल अलग हैं, टेक्नोलॉजी कहीं पे यूज़ हो रही, कहीं पे नहीं एक्सेसिबल है. तो ये सब कहीं ना कहीं डिफरेंस पैदा करते हैं. यस, एक दूसरे से. तो आपने देखा कि पीटर जो है वो काफ़ी अच्छे से लिव कर पा रहा है, सर्वाइव कर पा रहा है अपनी फैमिली के साथ, लेकिन जो अम्बा है शी कैन नॉट. यस, चलिए प्यारे बच्चों, अब हम इस दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे. वैसे तो आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी रिसोर्स के बारे में पढ़ा था. तो लैंड इज़ अ प्रीवियस मीन्स प्रेशियस रिसोर्स. यस, तो आप देखेंगे इतना प्रीसियस है, इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एवरीथिंग अल्टीमेटली यू गेट फ्रॉम द लैंड ओनली. यस, तो लैंड के बारे में क्या दिया गया, लैंड के बारे में आपको बताया गया है कि सारे रिसोर्स में लैंड जो है सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. यस, यहाँ पे बताया गया है कि ये कवर करता है कितना, 30% ऑफ द टोटल एरिया अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस में जो ज़मीन है वो कितने एरिया है, 30% है. कितना एरिया है, 30% है. यस, ओके, फिर क्या दिया गया है आपको. तो आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लैंड इज़ अ प्रेशियस रिसोर्स और सबसे इम्पॉर्टेंट है. और ये अर्थ का कितना पार्ट कवर करता है, 30%, यानी 70% अर्थ इज़ फिल्ड विद वाटर. ओके, और आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे बताया गया है कि द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंट आर नॉट हैबिटेबल. यानी कि ज़रूरी नहीं है कि 30% है तो 30% में हर जगह आप रह सको. यस, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो जब आप ज़मीन के बारे में समझते हैं तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि भाई यहाँ पर प्लेन लैंड होता है. प्लेन लैंड बोले तो सपाट एकदम. यस, फिर प्लेट्यू टाइप में होता है. प्लेट्यू का टाइप बोले तो टेबल लैंड होता है, ऐसे ऊपर खबर ऐसे. फिर माउंटेन होता है, माउंटेन में तो ऐसे ऐसे होते हैं. यस, तो प्लेट्यू, प्लेन, माउंटेन, यस, ये तीन आपस में डिवाइड हो जाते हैं लैंड.
और बाद में फिर आपको तो आगे पता ही है, कोस्टल रीजन, आइलैंड, यस ये सब चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती हैं। यहाँ पे आपको और एक बात बताई गई है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी पॉपुलेशन है, डेंसली पॉपुलेटेड है। यस, राजस्थान से कंपेयर करें या मध्य प्रदेश से कंपेयर करें ऐसे, तो कोई पॉपुलेशन जो आबादी है वो भी कोई डिवाइड नहीं है ऐसे। यस, वो भी कोई फिक्स नहीं है। तो इसके पीछे भी बहुत जो आबादी, जो कहीं पे घनी आबादी कहीं पे कम आबादी है, यस उसके पीछे भी रीज़न जो है वो लैंड और क्लाइमेट को माना जाता है। यस, वैसे तो यहाँ पर बताया गया है कि जो द रज ट्रोपोग्राफी, स्टीफ स्लो, द माउंटेनस, द लो लेइंग एरिया सस्पेक्टेबल टू वाटर, तो ये सारे फैक्टर्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं कि ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं। यस, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लीजिए, यस जैसे रज ट्रोपोग्राफी, ख़राब ट्रोपोग्राफी, जोग्राफिकल एरिया जो होगा जहाँ पे स्लोप्स होंगे, वहाँ पर जहाँ पे माउंटेन होंगे, स्लोप यानी ऐसे, यस ढलान टाइप का, ओके। फिर माउंटेन जो होंगे, यस जहाँ पे लो लेइंग एरिया होगा, जहाँ पे पानी भर जाता होगा, जैसे ये ऊपर है यहाँ से रिवर बढ़ रहा है, ये लो लेइंग एरिया, पानी भर जाता है तो वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है लोगों का। ऐसे ही मैं बात करूँगा डेजर्ट की, तो आपने थार डेजर्ट राजस्थान के बारे में सुना होगा, वहाँ पे भी काफ़ी रहना इम्पॉसिबल है। तो बहुत कम आबादी की वाला देश है वो, मतलब स्टेट है वो। तो प्यारे बच्चों, ये तो हमने ज़मीन के बारे में कुछ पढ़ा कि ज़मीन में भाई डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को डिटरमाइन करने में। अब यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे मेन जो इसके बारे में, वो है हमारा यहाँ पर, यस जैसे आपको दिया गया प्लेन एंड द रिवर वैली ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। देखिए प्यारे बच्चों, जो ज़मीन एकदम सीधी होती है और जहाँ पे रिवर बहती है वो ज़मीन हमेशा सूटेबल रहती है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। और ऐसी जो ज़मीन रहती है वो डेंसली पॉपुलेटेड रहती है, यानी कि घनी आबादी वाला रहता है। चलिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑस्ट्रिया की एक बात बताई गई है, यस सल्जबर्ग के बारे में बताया गया ऑस्ट्रिया में, यस। और यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? नोटिस इन हाउ मैनी वे द लैंड हैज़ बीन यूज इन द अबाउ पिक्चर। आप इस पिक्चर को देखिए और देखिए डिफरेंट डिफरेंट लैंड कैसे इन्होंने यूज़ किया है लैंड को डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से, यस। तो ये भाई लैंड के बारे में था। अब हम देखेंगे कि भाई इंसान जो होते हैं वो ज़मीन को किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ गिवन अबाउट कि लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। द फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ यूज फॉर द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है? यस आपने देखा होगा खेती बाड़ी, फॉरेस्ट्री जंगल उगाने के लिए, माइनिंग खुदान करने के लिए, अंदर से कोयला, वो सब, बिल्डिंग, हाउसेस, रोड, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए, इन सब के लिए कॉमनली जो ह्यूमन बीइंग है वो किसके ऊपर डिपेंड है? लैंड के ऊपर अल्टीमेटली, यस। अब यहाँ पे आगे बताया गया है कि आप क्या लिस्ट बना सकते हो अम्बा और पीटर्स की फैमिली के लैंड के बारे में? तो जी हाँ, हम बना सकते हैं। अगर पीटर की फैमिली के बारे में बात करें तो ग्रासी लैंड है, और अम्बा की बात करें तो वहाँ पे प्लेट्यू टाइप है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, आगे आपको बताया गया है कि जो लैंड का यूज़ है, यानी कि कहाँ पे लैंड कैसे यूज़ होगा, किस तरीके से लोग यूज़ कर सकते हैं, तो वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे फिज़िकल फैक्टर, यानी कि फिज़िकल फैक्टर में क्या आ गया? जैसे वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है, एरिया कैसा है, सॉइल कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल्स, यस जो हमें नेचर से मिलते हैं रिसोर्सेज वो कैसे हैं, वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पर। ऐसे ही ह्यूमन फैक्टर में अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन फैक्टर में यस पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी भी मैटर करती है, यस। तो ये भी सब डिटरमाइन करती हैं यूज़ ऑफ लैंड पैटर्न को, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमें बताया गया कि और भी हम लैंड को क्लासीफाइड कर देते हैं ऑनरशिप के बेसिस पे। ऑनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक। जैसे प्राइवेट लैंड होती है, कम्युनिटी लैंड होती है। तो प्राइवेट लैंड बोले तो जैसे अगर मान लो कोई ज़मीन है, कोई जैसे आप ही हैं या आपके पापा की कोई ज़मीन होगी, आपके दादाजी की कोई, वो दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट लैंड। लेकिन अगर मान लो जैसे कोई जगह है वो किसी समुदाय को, यानी कि जैसे ये मुस्लिम लोगों की मतलब ज़मीन है, यहाँ पे पारसी लोगों की ज़मीन है जहाँ पर वो कब्र खोद के गाड़ सकते हैं या फिर वहाँ पे जो भी उनके काम हो सकते हैं, तो ऐसे को कम्युनिटी लैंड बोला गया है।
जैसे आपने क्रिश्चियन का वो देखा होगा कब्रिस्तान, यस ऐसे, तो वो कम्युनिटी लैंड है। ऐसे ही यहाँ पे बताया जाता है कि जो कम्युनिटी लैंड होते हैं उसका बहुत सारी तरीके से यूज़ होता है। अब उसमें भी कैसे, जैसे मान लो सपोज़ फॉडर यानी गाय भैंस को खिलाने के लिए पेस्चर, जो चारा चाहिए खाना चाहिए वो, फ्रूट्स नट्स मेडिसिनल ब्रांच ये सब उगाने के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे बताया गया है कि कम्युनिटी लैंड जो है उसको किस नाम से जाना गया है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। किस नाम से जाना गया है, कॉमन, यानी हर कोई उस कम्युनिटी का क्या कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई जगह है जिसमें सिर्फ पेस्ट्रोलिस्ट यानी कि जो चरवाहे होते हैं वही अपनी गाय चरा सकते हैं, तो ठीक है, कोई भी गाय चरवाहा जो होगा वो उस ज़मीन पे जाके चरा सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ऐसे किसी कोई ज़मीन किसी कम्युनिटी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करती है तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो भाई आपने देखा यहाँ पर किस तरह यस कम्युनिटी लैंड को हमने कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कहा यहाँ पे, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे। आगे बताया जाता है कि पीपल और उनकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही हैं। हम सबको पता है कि इंसानों की एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, पर यहाँ पे बताया गया है कि जो ज़मीन हमारे पास अवेलेबल है वो क्या है, लिमिटेड है, यानी कि हमारी सारी इच्छाएं तो ज़मीन पूरी कर नहीं सकती। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो क्वालिटी है लैंड की वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट है। डिफरेंट देखो, क्वालिटी का मतलब क्या है, कहीं पे उपजाऊ है, कहीं पे लेस फर्टाइल है, यस। तो ये डिपेंड करता है, सभी लैंड जो है फर्टाइल नहीं है, सभी पे खेती बाड़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे बताया गया है कि पीपल स्टार्टेड इन कोर्चिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज़। तो लोगों ने क्या किया, कुछ ज़मीन पे क्या बिल्डअप किया, कमर्शियल एरियाज़ बिल्ड किए, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स अर्बन्स में बिल्ड किए और एक्सपांड किया एग्रीकल्चर लैंड को रूरल एरिया तक। तो आप देख रहे हैं किस तरह लोग बिल्डिंग, रोड, एग्रीकल्चर को गांव तक बढ़ा रहे हैं, ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। तो ह्यूमन ये सारी एक्टिविटी अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है। यस, आज अगर हम देखें सबसे बड़ा जो चेंज आया है लैंड के पैटर्न में, तो वो हमारे कल्चरल चेंज की वजह से आया है सोसाइटी के अंदर। किसकी वजह से आया है, कल्चरल चेंज की वजह से। और इसका जो परिणाम है वो लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन, डिसर्टिफिकेशन, ये सब मेजर थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है, यस, आप देखेंगे वो क्या होता जा रहा है, डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। यस, अगर मैं आपको बताऊं लगातार बिल्डिंग बनाते रहोगे, रोड बनाते रहोगे, हाउसिंग बनाते रहोगे, फॉरेस्ट को काटते रहोगे तो लैंड डिग्रेडेशन होगा, सॉइल, यस, लैंड कहीं से खिसक जाएगी, सॉइल इरोजन हो जाएगा, यस, डेजर्ट में कन्वर्ट हो सकता है बंजरपन में। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर सकती हैं अगर हम इंसान ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को यूज़ करने अगर लगे। वैसे तो आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक पिक्चर दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं ये एक गांव है, किस तरह लोग पहले शांति से रहा करते थे, यस, बिना ही किसी दिक्कत से। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़े बहुत हाउसेस बन गए, इलेक्ट्रिसिटी लग गई, यस। फिर उसके बाद उसी जगह का क्या हो गया, आप देख सकते हैं वो किस तरह कन्वर्ट हो गई शहर में, और शहर के बाद आप देख सकते हैं वो कितनी ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड और ट्रैफिक वाली ज़मीन बन गई। बच्चों, ऐसा ही कुछ हाल है आज हमारे इस ज़िंदगी का भी। यस, पहले जिस जगह को हम जानते थे यहाँ पे कोई नहीं रहता था, दूर दूर तक जंगल नज़र आते थे, आज इस जगह का ऐसा हाल है कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी आबादी वाला जगह बन गया है। यस, तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि किस तरह हम इंसान लैंड को लगातार यूज़ करते जा रहे हैं, लैंड से ना जाने कितने बेनिफिट्स उठा रहे हैं, जिसकी वजह से लैंड जो है अपनी क्वालिटी खोती जा रही है। इसीलिए हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझना होगा, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। आपने पहले भी कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपको ये पता चला था कि भाई हमें किसी भी तरह करके रिसोर्स को कम से कम, और अगर हमें मिलते हैं तो ऐसे यूज़ करें कि वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी सही सलामत रहे, वो यहाँ से यस क्या ना हो जाए, यस वो डिमिनिश ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, एंड ना हो जाए, एग्जॉस्ट ना हो जाए। यस, तो चलिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे कि बताया गया कि आबादी तो बढ़ रही है और बढ़ती हुई आबादी का बढ़ता हुआ डिमांड भी है। अब ज़्यादा लोग अगर रहेंगे तो वो उनको ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा उनकी ज़रूरतें होंगी, सही बात है। इसके लिए बताया गया है कि लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन भी होगा। यस, तो चीज़ें जो हैं किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड है, तो नेचुरल जो चीज़ें रिसोर्स है वो क्या हो जाएंगी, वो लूज़ होती चली जाएंगी। लूजिंग यानी कि वो
एग्जॉस्ट होती चली जाएंगी और उनकी कैपेबिलिटी नहीं रहेगी कि वो इतने सारी डिमांड को फुलफ़िल करें, जिसका नतीजा यहाँ पे क्या आएगा, डिग्रेडेशन, ज़मीन की जो लैंड की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। फिर यहाँ पे भी बताया गया कि इसका तरीका है, अगर आप सारी चीज़ों को कंजर्व करना चाहते हो तो उसके लिए एफोरेस्टेशन, पेड़ लगाओ, यस, लैंड रिक्लेमेशन, regulated use of chemical pesticide and fertilizer and check up overgrazing are some of the common method used to conserve land resource। तो ऐसे ही आप देखोगे कि जो ज़मीन है वो लैंड रिकमेनेशन का मतलब होता है, तो उसके लिए क्या तरीका है कि जो वेस्ट लैंड है या बैरन लैंड है, यस, आप उसको क्या करो, यस, आप उसको उस लायक बनाओ कि हम उसको यूज़ कर सकें, यस। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें दी गई हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र को कम से कम यूज़ करें, यस, और मैन्यूर जो होता है, जो बायोडिग्रेडेबल होता है, ऑर्गेनिक चीज़ें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके हम खेती बाड़ी करें। ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है सॉइल के बारे में। सॉइल जो होती है वो मिट्टी होती है, यस, क्या होता है, वो मिट्टी होती है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो थिन लेयर होता है, अपर लेयर जो होता है, यस, वो बहुत ही, यस, क्ले जिसको बोलते हैं, तो दैट इज़ ओनली कॉल हियर द सॉइल। अगर सॉइल का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सॉइल, तो यहाँ पे बताना है द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। अब ये होगा कि सॉइल बनता कैसे, तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो चीज़ें हैं रिलेट करती हैं किसके, ज़मीन से। तो यहाँ पे बताया गया है आपको कि जो सॉइल का टाइप होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑर्गेनिक मैटर क्या क्या है उस ज़मीन के अंदर, मिनरल्स क्या क्या हैं, मौसम कैसा है वहाँ का, उस जगह का। तो ये सब मिलके डिटरमाइन करते हैं कि भाई उस ज़मीन का जो सॉइल होगा कैसे। जैसे अब महाराष्ट्र, गुजरात की मैं बात करूँ तो वहाँ पे ब्लैक सॉइल है, और अगर मैं उत्तर प्रदेश या दूसरे जगह की मैं बात करूँ तो वहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के सॉइल होते हैं जो आपने पढ़े होंगे। तो सॉइल का जो डिटर्मिनेशन है वो डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि सॉइल कैसे बनता है, तो यहाँ पे बताया गया है कि सॉइल जो होता है बहुत सारे मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स का मिक्सचर होता है, और जब वो मिलते हैं तभी सॉइल क्या बनता है, फर्टाइल बनता है, यस, तभी क्या बनता है, सॉइल फर्टाइल बनता है। तो देखा प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि किस तरह जो सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए राइट मात्रा में मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स का होना ज़रूरी है, तभी सॉइल क्या बनेगा, फर्टाइल बनेगा। तो जैसा कि आपने इसमें क्या पढ़ा, इसमें पढ़ा कि जो सॉइल होता है वो अपर मोस्ट लेयर होता है, थिन लेयर होता है, ग्रेनी टाइप का होता है, उसी को सॉइल बोलते हैं। और सॉइल कैसा होगा ये डिपेंड करता है उस ज़मीन का जिसमें ऑर्गेनिक मैटर हैं, मिनरल्स हैं, वेदर कैसा है उस जगह का। तो वो सब फैक्टर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं ये डिटरमाइनिंग करने में कि भाई वहाँ का सॉइल किस तरीके का होगा। और सॉइल को फर्टाइल बनाने का जो काम होता है वो मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स का होता है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम और आगे पढ़ेंगे, यस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है लैंडस्लाइड्स के बारे में, यस। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बीच में समथिंग कुछ आपको दिख रहा है, लैंड खिसक गई या फिर क्या हो गया। तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे कि बताइए, लैंडस्लाइड्स जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं मास मूवमेंट ऑफ द रॉक, यानी कि जब रॉक जो है वो मूव हो जाए अपनी जगह से, यस, डिबर्स और अर्थ डाउन आ स्लोप, यस। यहाँ पे बताया गया दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद द अर्थक्वेक, फ्लड, वॉल्केनोज। तो ये इन सब एक्टिविटी को यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉमन नेम दिया गया है, लैंडस्लाइड्स के बारे में दिया गया है, यस। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये लैंडस्लाइड्स होता है। वैसे भी यहाँ पे आपको एक केस स्टडी भी बताया गया है जिसमें आपको ये दिया गया है केस स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक केस स्टडी है, इस केस स्टडी को भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बताया जाता है कि लैंडस्लाइड का एक हम केस पढ़ेंगे जिसमें बताया गया है कि जो पेंगिंग नाम का विलेज है उसके पास में, उसी विलेज के पास में जो एरिया है रिकोंगपियो, यस, ये पेंगिंग जो विलेज है किसके पास में, रिकोंगपियो जो है वो किन्नूर डिस्ट्रिक्ट में आता है, हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया, इस केस में बताया गया कि यहाँ पर 2 मीटर तक यस, ये घटना जो मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, मैं बात कर रहा हूँ ये लैंडस्लाइड के बारे में। तो 200 मीटर तक यहाँ पर वो घटना को महसूस किया गया है, यस। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो हिंदुस्तान और तिब्बत का जो रोड है, नेशनल हाईवे नंबर 22, वहाँ तक उसका इफेक्ट देखने को मिला।
तो यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे लैंड स्लिड हुआ। कैसे लैंड स्लिड हुआ? तो यहाँ पे बोलते हैं ब्लास्ट हुआ। क्या हुआ? ब्लास्ट। कहाँ पर हुआ? पेंगिंग विलेज के पास। इस ब्लास्ट की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर एक तो वीक जोन था जिसकी वजह से जो भी चीज़ें थी वो कोलैप्स हो गई। कोलैप्स होने मतलब आपस में डिवाइड हो गई और बीच में गैप आ गया। यस, जिसकी वजह से यहाँ पे बताते हैं कि रोड को जो नुकसान हुआ, गांव को नुकसान हुआ। लेकिन ये बात बताई गई कि नुकसान होने से पहले यहाँ पे बताया गया था कि विलेज को खाली करवा लिया गया था। यस, अब यहाँ पे आगे आपको बताया गया है, यस क्या बताया गया है, मिटिगेशन मैकेनिज़्म। तो मिटिगेशन मैकेनिज़्म क्या है, चलिए वो भी हम पढ़ लेते हैं। ओके प्यारे बच्चों, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मिटिगेशन ऑफ मैकेनिज़्म, यानी कि किस तरह हम कुछ मैकेनिज़्म बनाकर यस जो लैंड स्लाइड है उसको रोक सकते हैं। तो उसके लिए तरीका बताया गया है। तो यहाँ पे आपको पता है कि आज की जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, वो एडवांस हो गई है, तो काफ़ी हमें सहूलियत हो गई है। तो हम क्या कर सकते हैं, लैंड स्लाइड्स को हो यानी खिसकने से रोक सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया है कुछ टेक्निक्स। जैसे सबसे पहला यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर लैंडस्लाइड होता है तो उससे हमें पता है कि काफ़ी खतरा है वहाँ के लोगों को रहने के लिए। तो ऐसी जगह पे सबसे पहली बात है कि कोई बिल्डिंग ना बनाई जाए जहाँ पर आपको पता है कि वो रिस्कफुल है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी ना बनाया जाए। दूसरी बात यहाँ पे बताई गई है कि यहाँ पे अगर बनाना है तो आप क्या बनाइए, रेंटेशन वॉल बनाइए। क्या बनाइए? रेंटेशन। अब जैसे कि आपको मैं बता दूं, रेंटेशन वॉल जैसे आपने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखा होगा, यस बिल्कुल ऐसे ही रहता है। और आपने कभी कभी देखा होगा रोड के साइड में जो माउंटेन होता है, यस उसको खिसक के वो रोड पे ना आ जाए, इसलिए साइड में एक वॉल बना दिया जाता है, यस पत्थर डाल के या जो भी डाल के। यस आपने देखा होगा ऐसे 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 करके पत्थर टाइप का वॉल रहता है। तो इससे क्या होता है, लैंड स्लाइड्स नहीं हो पाती, खिसक नहीं पाती हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है। उसमें एक और नेक्स्ट तरीका क्या बताया गया है कि भैया वहाँ पे ढेर सारे वेजिटेशन ग्रो कर दो। यस, फिर यहाँ पे क्या बताया गया है कि बारिश के मौसम हो या स्प्रिंग फ्लो सीज़न हो, उसमें हमें कंट्रोल करना चाहिए किसके ऊपर, रेन वाटर के ऊपर। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बारिश की वजह से भी चीज़ें जो हैं वो खिसक कर आ जाती हैं पानी में बहकर। तो ये 2 से 3 4 चीज़ें हमें यहाँ पे अप्लाई करने हैं। यस, और ये मैकेनिज़्म वर्क करेगा। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों आपके ज़मीन की। तो जैसा कि मैं बता दूं, अगर मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सॉइल का प्रोफाइल है। सॉइल का प्रोफाइल मतलब एक जो मिट्टी होती है, यस जो ज़मीन होती है, वो अपने अंदर क्या क्या चीज़ें लिए हुए होती है उसके बारे में बताया गया। जैसे सबसे लास्ट आप देखेंगे तो इसको पेरेंट रॉक बोलते हैं, बड़े बड़े। फिर इसके बाद ये वेदर्ड रॉक मटेरियल होते हैं, इसको बोलते हैं सब सॉइल विद सैंड सिल्ट और क्ले का मिक्सर होता है। कौन होता है? सब सॉइल। सब सॉइल सैंड सिल्ट और क्ले का क्या होता है? तीनों का मिक्सचर होता है। यस, फिर उसके बाद आप आगे देखेंगे तो टॉप पे जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? ह्यूम्स एंड वेजिटेशन, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर, यस और नमी वाली चीज़ें, और जहाँ पर कुछ चीज़ें उग सकती हैं ऐसी। यस, तो ये चीज़ें मिलेंगी। तो ये तो प्रोफाइल हो गया भैया किसका? सॉइल का। चलिए अब मैं आपको फैक्टर बताता हूँ सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि सॉइल के बनने के पीछे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये हम आपके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में।